So first of all, Utkarsh, congratulations for your JRF. बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। उत्कर्ष, सबसे पहले तो ये बताओ आप कहाँ से हो। सर मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। उत्कर्ष, आप बिहार से हो और आपका JRF का स्कोर क्या है। 99.32 मेरा जॉब लग गया रेलवे ग्रुप डी में। जॉब में छोड़ के आ गया मैं। जॉब उसके छोड़ बाद के फिर ठान लिया, मतलब कुछ जी करके सर। दिखाना है। हाँ, मैंने सोच लिया कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में। तो फिर घर पर आया तो पापा पापा बोले कि नेट का तैयारी स्टार्ट करो। तो जब आपको दिल्ली जी वाली सर। ऑफलाइन बैच की क्लासेस मिलने लगी तो उसमें क्या खास लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा। सर उसमें तो सबसे पहले आपका एक रैपिड फायर जो राउंड है वो तो समझिए माइंड ब्लोइंग है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे थे जैसे एलपी हार्टले गो बिटवीन हाँ, आपने बोला था और वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आ गया। मैं कई बार ऐसे इंटरव्यूज हैं। अम्मा प्रणाम। प्रणाम। खुश हो, लड़का JRF हो गल बा। JRF हुआ और एकदम छोटे से जगह से, कहीं कोई संसाधन नहीं, पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं, और वहां से JRF निकाला है, बहुत बड़ी बात। Oh, very good morning. Your name is Utkarsh Umang. यस सर, आई एम उत्कर्ष। You are the one who keeps on answering in rapid fire. जी सर। Well, first of all, just give me a second because I have to write the names. Utkarsh, so that I remember some important facts in our conversation. So first of all, Utkarsh, congratulations for your JRF. बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। इट इज द मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू। मुझे लग रहा है ये फर्स्ट टाइम मेरे करियर में ऐसा हुआ है कि JRF कैंडिडेट से इंटरव्यू करने में 1 महीना लग गया मुझे। जी सर, आपने एक दो बार और टाइम दिया था बट कुछ कुछ कारणों से हाँ, विलंबित I'm हो so गया। sorry. I was really occupied with a lot of important stuff. And ये थोड़ा सा मैं अपने लिए बोलूंगा, it's my bad luck that I couldn't speak to toppers like you. नो सर, आप सब आपका ही आशीर्वाद है सर। उत्कर्ष, सबसे पहले तो ये बताओ आप कहाँ से हो। सर मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। उत्कर्ष, आप बिहार से हो और आपका JRF का स्कोर क्या है। 206 नंबर है सर। 206। तो ये परसेंटाइल में जी कितना स्कोर है। 99 पॉइंट। सर एक सेकंड। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए। 99 पॉइंट हमारे पास है वैसे स्कोर ये। जी सर। ओ, ओ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी लिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी सर। ये सिर्फ JRF वालों की पूरी लिस्ट। अब ये सारे इंटरव्यू करने हैं एंड यू आर द फर्स्ट पर्सन इस लिस्ट में। 99 99.3261। 3261, बहुत बड़ा स्कोर उत्कर्ष। तो सबसे पहले ये बताओ कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, किस तरह से करी अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताओ। सर मैं पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ये बिहार से किया हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से, ये लोकल यूनिवर्सिटी है यहीं तो से। दरभंगा से आपकी जो लोकल और यूनिवर्सिटी वहां से अपनी पढ़ाई की है। जी सर। तो और फिर उसके बाद मेरा जॉब लग गया रेलवे ग्रुप डी में। तो मैं अच्छा, जॉब कर रेलवे में आप ऑलरेडी मैं जॉब पे हैं। हाँ, तो मैं जॉब करने चला गया तो जॉब का नेचर कुछ अच्छा पसंद आया नहीं। तो फिर मैंने जॉब से मतलब चला आया, जॉब जॉब में छोड़ के आ गया मैं। और फिर मैंने तब कहा कि नहीं, अब कुछ करना है लाइफ में कुछ अच्छा। सारे दोस्त लोग अच्छे अच्छे जो पोस्ट पर थे, मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। जॉब उसके छोड़ बाद के फिर ठान लिया, मतलब कुछ जी करके सर। दिखाना है। हाँ, मैंने सोच लिया कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में। तो फिर घर पर आया तो पापा पापा बोले कि नेट का तैयारी स्टार्ट करो। तो बहुत फिर मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने सर आपके क्लासेस देखे यूट्यूब पर। पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने आपके बिना क्लास पे ही हो गया था, नेट निकल गया था। लेकिन फिर सेकंड अटेम्प्ट में लगा कि अगर आपका और सारा मतलब पेड लेक्चर देखे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। यूट्यूब लेक्चर्स देखा तो उससे बहुत फायदा हुआ, जितने आपने यूट्यूब पर ऑफलाइन क्लासेस डाले हुए हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप फिर पेड बैच ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने पेड बैच ले लिया आपका गूगल ड्राइव क्लास। आप गूगल ड्राइव क्लास में थे, तो गूगल ड्राइव क्लास में उत्कर्ष ऑफलाइन बैच की जो क्लास आती है लाइव, उसमें मजा आता था, जी जी। लगता था कि कुछ अलग चीज है। हाँ हाँ सर, वो तो सर लगा कि हाँ मतलब बेस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसके लिए कोई शब्द ही नहीं, इतना अच्छा क्लासेस थे वो सब। उसमें उत्कर्ष खास चीज क्या लगती है, क्योंकि देखो आप एक बहुत साधारण परिवार, साधारण बैकग्राउंड से हो, तो जब आपको दिल्ली जी वाली सर। ऑफलाइन बैच की क्लासेस मिलने लगी तो उसमें क्या खास लगा आपको, सबसे अच्छा क्या लगा। सर उसमें तो सबसे पहले आपका एक रैपिड फायर जो राउंड है वो तो समझिए माइंड ब्लोइंग है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे थे जैसे एलपी हार्टले गो बिटवीन हाँ, आपने बोला था, और वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आ गया। वो सामने आया, वो मिल गया। रॉबर्ट बर्टन एनाटॉमी ऑफ मेलंकली 1621 याद ही है वो। कल वाली क्लास में आपने बच्चों बोला कल वाली क्लास में बच्चों को बोला था रट के जाओ।
आपने बोला था कि एनाटॉमी ऑफ मेलंकली याद कर लो, आ जाएगा, आ गया वो। तो मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ है वो रैपिड फायर से। और उसके बाद प्लस में सर आपका जो मतलब बताने का तरीका है, क्लासेज में ऑफलाइन आके बता देना, लेक्चर जैसे होना चाहिए प्रॉपर उस तरीके से, ये समझिए सर बहुत अच्छा था। तो जो पेपर टू तो मैंने पेपर थका टू में तो सर मैंने के पेपर टू में तो मैंने सर आपका ही केवल लेक्चर देखा है और आपके ही नोट्स को रिवाइज किया, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है उसमें पेपर टू के लिए। क्लास लेक्चर्स और नोट्स, बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। हाँ बस, बस और कुछ नहीं। और थकान नहीं क्लास होती लंबी लेक्चर। लंबी क्लासेस में, 6 6 8 8 घंटे क्लास चल रही है, रात को भी 10 बजे तक क्लास चल रही है। सर एक्चुअली सर मेरा तो जॉब छोड़ के आया था, तो मेरे लिए तो डू एंड डाई का सिचुएशन था, करना ही होगा, अदरवाइज फिर कोई ऑप्शन नहीं था। तो मतलब लेकिन मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आया सर। आपके एक एक क्लास को मैंने, हर एक क्लास को एक बार दो बार कम से कम देखा। अच्छा, ये क्लास नोट्स। हाँ। उत्कर्ष मुझे क्लास लगता है नोट्स। जो गूगल जी ड्राइव का फायदा है कि आप हर क्लास को 2 बार जी। देख पाते हैं। दो हाँ बार 3 बार 4 बार, जितनी बार चाहो। हाँ, जैसे जैसे लिटरेरी थ्योरी की क्लासेस जो थी, तो वो क्लास मतलब एक बार देखने में समझ नहीं आया, उसको मैंने दो बार देखा है, तब जाके उसका क्लास अच्छे से लेकिन समझ में आ गए। ये मैं अपने ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम जी ऑफलाइन हो तो तुम फायदे हो, लेकिन गूगल ड्राइव का जो बच्चा है वो उस वीडियो को 10 बार जी। देखेगा। जी अच्छा सर, साथ ये बताओ कि आसपास का माहौल कैसा है, इंग्लिश लिटरेचर का है आसपास माहौल? जी सर, मतलब गांव है बिहार में, तो सर 10th तक इंग्लिश में है कि आप नहीं पढ़े इंग्लिश फिर भी आपका मैट्रिक निकल जाएगा। इस टाइप से बिहार में सिचुएशन है इंग्लिश का। घर में पिताजी हैं इंग्लिश में थे, तो उससे थोड़ा बहुत बढ़िया। मोटिवेशन मिला है। हाँ। तो फिर फादर का क्या रिएक्शन था, पापा का क्या रिएक्शन था जब पता चला बेटे ने जेआरएफ कर दिया, हाईएस्ट स्कोरर में से एक है? सर पूरा फैमिली सर बहुत ज्यादा खुश था सर, बहुत पापा कुछ ज्यादा। पापा कुछ कहे मेरे लिए भी? हाँ, बोले कि सर को मेरे तरफ से आशीर्वाद देना। वो तो वो तो सर आपको मतलब मेरा बड़ा भाई के रूप में ही देखते हैं सर, सारे हाँ, लोग तो घर हाँ, में। बड़ा भाई ही हूँ, बड़ा भाई हूँ। पापा को कहो कि सर जो है वो मेंटर भी हैं, बड़े भाई भी हैं। जी अच्छा सर। ये बताओ। सर आपका। हम्म। जी बताओ अपना, सर बताओ आपका। बहुत मजा आ रहा है। सर, आपका मतलब जो लेक्चर के अलावा जो आप लाइफ में मोटिवेशन वाला चीज सब बताते थे, वो सर मतलब समझिए तो लगता था डायरेक्ट कि हाँ कुछ करना है लाइफ में। अदरवाइज बहुत बहुत डिप्रेशन लगता था जिंदगी। उत्कर्ष, लाइफ में ये होता है कि हम टीचर्स को अपनी लाइफ अपने एग्जाम्पल से भी चीजें बतानी चाहिए। और मेरी कोशिश जी होती है क्लास इंटरेक्टिव हो, मतलब जी सर। पढ़ाई जाए, पढ़ाई हो, हंसी मजाक भी हो, बातचीत भी हो, इस तरह की चीजें होती हैं। और मुझे खुशी है कि बिहार के एक गांव से एक लड़का जो नौकरी छोड़ के पढ़ने लगा, और वो आज जेआरएफ है, जूनियर जी सर। रिसर्च। मुझे लगता है आपके आसपास के एरिया में कोई जेआरएफ नहीं होगा दूसरा। नो सर, इंग्लिश में सर कोई नहीं है। अपने कॉलेज में मिले जहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने? वहां तो सर सब शौक है, या फिर हो कैसे गया इसको जीआरएफ। सब शॉक्ड है कि हो कैसे गया इसका जेआरएफ। अच्छा। मेरे मेरे कॉलेज के टीचर थे, तो उन्होंने बोला था कि अच्छा ठीक है, पहली बार में निकल गया होगा, तुम्हारा तुक्का से निकल गया होगा, मेहनत तुमने किए होगे। फिर सेकेंड बार जब जेआरएफ निकला, तब वो खुद से सामने से फोन करके मुझे बोलते हैं कि कहाँ से तुमने पढ़ा। तो मैंने भी सर आपका नाम ले लिया कि मैंने भी विनीत पांडे सर की क्लास से ली है। तो सब तो वो भी सब बोले कि एकदम हाँ। शॉक्ड हो गए, शॉक्ड। क्या हाँ। बोलते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में उधर, गर्दा उड़ा दिए। जी सर। जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि उत्कर्ष लगातार लाइव क्लास में जब स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, लाइव क्लास में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं रैपिड फायर में, तो वहां पे जो बहुत सारे जी नाम सर। याद हो जाते थे। तो मैं आपका भी नाम जी कहता सर। हूँ, आंसर, राइट आंसर उत्कर्ष। अब आप सोचो कि जिस तरह से आप आंसर करते थे, तो आज पहली बार हमारी वीडियो कॉल पे बात हो रही है। मुझे जी लगता है सर। ये स्टूडेंट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, और इसलिए बड़ा अच्छा से आंसर कर रहा है। बट ये तो आज आपने मतलब बहुत से लोगों के लिए आंखें खोल दी हैं कि साधारण परिवार से, एकदम ग्रामीण परिवेश से आके भी लड़का जेआरएफ कर सकता जी सर, मतलब आपके ही नोट्स को हमेशा पढ़ता था। जैसे मेरा मेरा रूटीन ये था कि अगर सुबह मैं उठ रहा हूँ, उठने के साथ ही आपके क्लास नोट्स को एक बार इस पार से उस पार कर लेना है। आपने सर एक बात बोला था कि आवर मैटर करता है। जैसे आपने बोला था कि अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप नहीं कुछ भी, तो आपके पास 6 7 घंटा इफेक्टिव स्टडी बचेगा ही बचेगा। है। बचेगा और जी। यही अगर आप, हाँ अगर यही, लेकिन अगर आप 3 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपके पास बचेगा ही कितना। आपने जी। बोला था कि अगर आप 5,000 कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो भूल के भी आपके पास 3,000 कंसेप्ट बच ही जाएंगे। हाँ, तो ये चीज मेरे माइंड में बात आ गई। द क्वालिटी अगर आप ऑफ अ एक ही बेस्ट हजार, स्टूडेंट। हाँ, आपने हर अगर चीज आप एक समझी। ही
एक ही हजार टॉपिक अगर पढ़ा तो फिर आपके दिमाग में आएगा ही क्या? इसीलिए मैंने आपके हर एक पेज को मैंने पढ़ा है आपके, नोट्स पेज के वाइज हर एक रिवीजन। पेज को पढ़ा आपने? हाँ गूगल ड्राइव क्लासेस और नोट्स और मेहनत आपकी, और 12 12 घंटे आप बता रहे हो, लगभग 12 12 घंटे पढ़ाई हुई है। हाँ सर, हो जाता था उसी अराउंड अराउंड 10 से 12 घंटा पर डे अच्छा, निकल जो जाते थे। बच्चे जो हैं, जो बिहार के छोटी सी जगह से हैं, स्मॉल टाउन से हैं, वो बच्चे बहुत जी जल्दी मतलब कई बार परेशान हो जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा है, हमारा इतना हाई लेवल नहीं है, या हम लोग कैसे करेंगे जी इतना। मेरे ऑफलाइन बैच में भी कई बच्चे ग्रामीण परिवेश के, तो थोड़ा नर्वस होते हैं। आपको ये सब नहीं हुआ? जी। सर आप पर सर विश्वास था पूरा सर। आपने बोला था कि मेरे ऊपर रखो भरोसा, सब हो जाएगा। यहाँ इवन मेरे देखने के बाद मेरे एक दोस्त है, वो भी अभी आपसे ही फिर से पढ़ रहा है। वो भी क्लासेस लिया है आपका, मोटिवेट होके बोला है कि इस बार मुझे भी करना है। अच्छा, कई बार ऐसा होता था कि डाउट होता था अपने आप पे कि यार होगा कि नहीं होगा, 12 12 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ, इतना खुद को थका दे रहा हाँ हूँ। जी तो सर, वो तो होते रहता है। वो तो प्रिपरेशन के दौरान है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना लगेगा कम ही हो रहा है। तो अच्छा, उसमें सर बस। जो अपने बच्चे नॉर्थ इंडिया से हैं, हाँ, जी उत्तर भारत से, यूपी बिहार से मान लीजिए, उनको आप क्या कहना, जी सर। क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि इस वक्त आप खुद एक वो स्टूडेंट हो जिसने उस चीज को साबित करके दिखाया है। आप अपने जी अपने लेवल पे आपने पढ़ाई की, आपने नेट किया, लेकिन आपको लगा कि क्लास करूंगा तो जेआरएफ होगा, और आपने उसको फर्स्ट जी अटेम्प्ट सर। कर दिया। क्योंकि मेरे जी अकॉर्डिंग सर। इसको फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों मानता हूँ, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो पहला जी सर। प्रयास जी सर। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ है ना ये। बहुत से बच्चे जी फॉर्म सर। एग्जाम चेक करने के लिए, अपना लेवल चेक करने के लिए, उसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट कभी नहीं मानता। फर्स्ट अटेम्प्ट नो वो है सर। जिसमें आपने पूर्ण रूप से तैयारी की, फिर जी उसको सर। पास या फेल जो है वो हम देख सकते हैं। तो क्या जी कहना सर। चाहोगे उन बच्चों को, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को? सर यही मैं कहना चाहूंगा कि मतलब अपने आप पर भरोसा रखे। ग्रामीण परिवेश के बच्चे कोई किसी से कम नहीं होते हैं, बस यही है संसाधनों का अभाव होता है, इसी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम है। ये मैं अदरवाइज जरा पूछूंगा, संसाधनों का अभाव है तो क्या ये अच्छी चीज है कि ऑफलाइन बैच की क्लास अब घर घर पहुंच रही है? हाँ, ये तो सर रेवोल्यूशन हो गया है। इसी के कारण तो आज हम लोग भी घर पर बैठ के कुछ पढ़ पा रहे हैं। अदरवाइज दिल्ली आने का कैपेसिटी सर नहीं रहता है गांव के बच्चों में। अच्छा, ऐसा कभी होता था कि आप क्लास देख रहे हैं, फैमिली मेंबर भी आके देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं स्क्रीन पे, कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो वो लोग भी बैठ जाते थे अगल बगल में? जी सर, मेरी मम्मी हमेशा आपको देखते रहती है। मम्मी को बोला, सुनील सर ने हाथ जोड़ के प्रणाम कहा है, तो कहती होंगी जी कि अच्छा पढ़ा रहा है लड़का, ये सही बोल रहे हैं। सर, पहले तो किसी को इतना मतलब विश्वास ही नहीं होता था कि इतना यंग प्रोफेसर भी हो सकते हैं। प्रोफेसर का मतलब इमेज है कि हम लोग के यहाँ की थोड़ा होंगे 50 55 साल में, बाल पका हुआ होगा, चेहरे पर झुर्री होगी। लेकिन इस एज में इतना काम करना बहुत ही, अब हम लोग की तरफ में बहुत ही बड़ा बात होता है सर। अच्छा उत्कर्ष, जो जी प्राइव क्लासेस हैं, मतलब उसमें लॉन्ग सेशंस थे, पेपर वन की क्लासेस थी, मैथ्स की क्लासेस थी, तो आपको सारा कुछ जो चीजें वहां मिली और नोट्स आपके पास थे, जी इसके साथ साथ अपने लिए इंडिविजुअली आपने क्या किया? जैसे कोई टाइम टेबल बनाया, कोई रूटीन बना के पढ़े, या बस 12 घंटे डायरेक्टली पढ़ा? सर, एक्चुअली मैं सुबह उठता था, उसके बाद खा पी के बैठ जाता था पढ़ने के लिए। उसके बाद आपकी क्लासेज रहती थी, क्लास करने के बाद फिर उसको रिवीजन करना है। और फिर रिवीजन करते करते रात में सो जाते थे। मतलब मेरा था कि मतलब मैं छोड़ के आया था तो फुल टाइम स्टडी पर ही रहता था। जो टाइम निकल गया उसमें बस पढ़ना पढ़ना पढ़ना। ये चीज मुझे बहुत अच्छी है लगी, ना? तो आपने जब जॉब छोड़ के शुरुआत की तो आपने उसको बहुत सीरियसली लिया कि मुझे ये जी करना। सर। जी सर। अच्छा, और गूगल घर में भी था कि। जो गूगल ड्राइव जी क्लासेस सर। हमारी और नोट्स हैं, इनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 11। 10 आउट ऑफ 11, 11 आउट ऑफ 10? सॉरी, हाँ। कोई बात नहीं, सॉरी सर। सर नर्वसनेस है सर। कोई बात नहीं, जिसको सर आज तक। कोई ऐसी चीज जो बहुत अच्छी लगी ऑफलाइन में, कोई एक्सेप्शनल चीज, कोई ऐसी चीज आपको याद रही हो? कई सेशन में हंसी मजाक के होते हैं, कई सेशन में मोटिवेशन होती है, कई सेशन में टाइम टेबल होता है। कभी कभी मैं डांटता भी हूँ कि अगर ये सब क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा तो मेरा नाम मत लेना कि मैंने पढ़ा है। तो ऐसा कुछ याद है, कोई ऐसा वाकया? सर हम लोग को आप सर दही जलेबी नहीं खिलाए, समोसा और जलेबी हम लोग को नहीं खिलाए। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, दिल्ली आओ, लंच साथ में बैठ के करूंगा। दही जलेबी तो होगा ही जी होगा, लंच सर। साथ में बैठ के होगा। पीएचडी का प्रयास करो जी तो सर। लेके आओ। जी सर, वही चीज उसी में सर लगे। सर अभी एक्चुअली है क्या कि एक दो बात और पूछना था आपसे। जैसे एक हरियाणा वाला रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, एचपीएससी। उसको लेकर के गाइड, हाँ उसको गाइडेंस चाहिए। और एक एमपी और राजस्थान का मैं भरा हूँ फॉर्म अभी। हम्म। तो इसमें सर कैसे होगा आखिर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए सर पूरा डार्क है।
एचपीएससी का बहुत टफ आएगा। एचपीएससी का जी सर। मैं बता रहा हूँ, इस टाइम मेरे जितने टॉपर हैं, नेट जेआरएफ टॉपर, मतलब जो आपके लेवल पे 99.99 वाले लोग, ये सब मेरे जी पास सर। एचपीएससी पढ़ रहे हैं। इनको सबको पता है कि नेट यस। का लेवल है। तो स्क्रीनिंग तक तो जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसको और डेप्थ में जी सर। और जी डिस्कस सर। किए, मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। जी सर, उसी के रिजल्ट गाइडेंस चाहिए था। डिस्क्रिप्टिव कैसे होगा आखिर? पहले पहले स्क्रीनिंग एक बार में एक फाइट, जी। क्योंकि जी डिस्क्रिप्टिव के सर। बारे में समय है, अगर समय नहीं होता ना तो मैं दोनों साथ में करवाता। जून में आपका जी सर। स्क्रीनिंग है, अगस्त में डिस्क्रिप्टिव जी। है। तो पूरा जून, जून जी 5 सर। जून के आसपास एग्जाम है आपका, 5 या 6 जून। तो पूरा जून, जी। पूरा जुलाई, और लगभग 21 अगस्त के आसपास दूसरा एग्जाम है। 2.5 महीने जी बाद। सर। तो उसमें तो चाहे दिल्ली बुला के मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन अभी जी जो सर। पढ़ा है ना उसमें इन डेप्थ जाओ। अब क्या, थ्योरेटिकल नॉलेज में जाओ, थ्योरीज में ज्यादा जाओ, कल्चर स्टडी में और, जी। लिंग्विस्टिक्स में और इन डेप्थ जाओ। और अभी डिस्क्रिप्टिव जी कोई सर। टर्न मत करो, अभी सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो, क्योंकि ओ। स्क्रीनिंग, मेन फाइट स्क्रीनिंग है। ओ। ठीक है सर। अच्छा, साथ में अपना पीएचडी टॉपिक फाइनल करो कि क्या करना है पीएचडी। तो यहाँ पे अपना मुझे सर बताओ। एक्चुअली एक्चुअली हाँ, एक्चुअली सर, बिहार में मतलब ग्रेजुएशन और पीजी जो होता है तो इसमें एग्जामिनेशन जो होते हैं तो उसमें बस गेस्ट पेपर लेके जाइए, लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म। अब वो मैं तो जानता हूँ, रिटर्न का यहाँ बहुत उतना। सारे टॉपर हैं, मेरे बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो बिहार से हैं, जी सर। मुझे जानता हूँ। रिटर्न का वहाँ कोई अ, कल्चर है नहीं। नहीं, देखो एक बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि, देखो क्या है, ये एक कड़वी सच्चाई है कि संसाधन यूपी, बिहार में, राजस्थान के कुछ एरिया में, हरियाणा में कई जगह पे कम है। लेकिन मैंने जी एक सर। चीज और देखी है कि वहां वहीं से एक्सेप्शनल टैलेंट निकलता है। मेरे एक मित्र हैं, वो आईएएस हैं, बिहार से हैं, और इस वक्त वो स्कूलों में अपनी तरफ से, अपनी ऐप की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ठाना है कि बिहार में हर बच्चे के पास नॉलेज जी हो। सर। तो अभी आपकी भी जी सर। जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ का शिक्षा का स्तर, इंग्लिश लिटरेचर का स्तर आपको उठाना है। और मैं इसमें आपके जी साथ हूं, सर। जो भी जी आपका प्रयास सर। रहेगा। बस आप इसी तरह जुड़े रहिए, इसी स्माइलिंग फेस के साथ। और मम्मी पापा को बोला कि विनीत सर, जिनको आप देख रहे थे किस बार पढ़ाते, हाथ जोड़ के आप सबका आशीर्वाद मांगे, आपको प्रणाम कहा है। सर अगर मम्मी से एक मिनट आप बात कर लेते सर। करवाइए, जरूर जरूर। मम्मी। मम्मी इधर आओ ना। मैं कई बार ऐसे इंटरव्यूज हैं। अम्मा प्रणाम। प्रणाम खुश हो, लड़का जेआरएफ हो गल बा। हाँ, बहुत खुश हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, आप तो मुझे बेटा लगते हैं। बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत। हाँ, हम लोग ऑनलाइन क्लास में होते थे, हर सवाल का जवाब आता था। उसको जिसका नाम याद हो गया था बहुत अच्छे से। हम्म, जेआरएफ हुआ है, और एकदम छोटे से जगह से, कहीं कोई संसाधन नहीं, पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं, और वहां से जेआरएफ निकाला है, बहुत बड़ी बात। हम्म। इस जॉब तरह। छोड़ के आया था तो हम लोग को होता था जल्दी से कुछ हो जाए। अब आप इनका ब्याह करिए, लड़की उड़की ढूंढिए, हमको बुलाइए। अब तो दिखवार आने शुरू हो गए होंगे अच्छे से। बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। अब उत्कर्ष, बुलावा भेजो, बताओ इनविटेशन कब आ रहा है हमको। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अम्मा, आशीर्वाद दीजिएगा मुझे हमेशा। और उत्कर्ष, लगातार टच में रहो, एचपीएससी वाली जी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। जी सर, जी सर। चलिए, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्ते सर। बस।